राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को तिल द्वादशी, जिसको भीष्म द्वादशी भी बोलते हैं, जिसको वामन द्वादशी भी बोलते हैं, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सोचिए, जिस द्वादशी का इतना नाम है, जिसको भीष्म द्वादशी बोला जा रहा है, वामन द्वादशी बोला जा रहा है, तिल द्वादशी बोला जा रहा है, आप ये सोचिए कि उस द्वादशी की महिमा कितनी होगी। ये जो द्वादशी है ना, ये अपने आप में बहुत विशेष महत्वपूर्ण द्वादशी है। ऐसा बोला जाता है कि जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने अष्टमी वाले दिन अपना प्राण त्यागे थे और अष्टमी के 4 दिन बाद अर्थात भीष्म द्वादशी पर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भीष्म द्वादशी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी श्राद्ध और द्वादशी के दिन भीष्म पितामह की पूजा करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इसकी पूजा करने से आप लोगों को पितृ प्रसन्न होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपने पितरों को खुश नहीं किया, अगर आपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया, अगर आपने पितरों की पूजा नहीं करी, तो आपकी पूजा अर्चना वंदना सब बेकार हो जाती है, क्योंकि पितरों के बिना आपका कुछ भी कार्य संभव नहीं है। न केवल पितृ पक्ष में पितृलोक खुलता है, अपितु अमावस्या पर भी पितृलोक खुलता है, और साल में एक बार आने वाली भीष्म द्वादशी पर भी पितृलोक खुलता है, क्योंकि आज के दिन बड़े सारे लोग, क्योंकि भीष्म पितामह के जो कुल के लोग होते हैं, भीष्म पितामह को वो तर्पण देते हैं। अच्छा, भीष्म पितामह के कुल के लोग क्यों? सभी लोग भीष्म पितामह को अपने कुल का मानते हैं, बिकॉज ऑफ द रीज़न उन्होंने समाज के लिए एक आदर्श थे और उन्होंने आजीवन विवाह न करने का संकल्प लिया था। तो सभी लोग भीष्म पितामह को मतलब तर्पण वगैरह देते हैं, काफ़ी सारे लोग देते हैं, वृंदावन में भी बहुत सारे लोग देते हैं। अब ना केवल भीष्म पितामह को इस दिन तर्पण दिया जाता है, अपितु अपने अपने पूर्वजों को भी तर्पण देने का विशेष महत्व है। पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो तर्पण दिया जाता है, जैसे कि ये सुबह की पूजा का जो समय चल रहा है ना, ये देवताओं की पूजा का समय, ऐसे ही पितरों की पूजा का भी पर्टिकुलर टाइम है। पितरों की पूजा का क्या टाइम है? पितरों की पूजा का टाइम है 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में पितरों की पूजा का टाइम होता है। उसके बाद फिर शाम की पूजा के वक्त फिर देवताओं की पूजा का टाइम होता है। तो जो हमारे पितृदेव होते हैं, उनकी पूजा का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो पितरों को आप इस प्रकार से तर्पण वगैरह इत्यादि जरूर दे दें। आज तिल द्वादशी है, तो पानी में तिल डाल के स्नान कीजिए। सबसे पहले तिल का उपटन लगाइए, दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद ना तिल से बना हुआ कोई भी खाना खाइए। देखो, अगर आप कहो दीदी हमें डायबिटीज़, हम तिल पट्टी वगैरह ये सब चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते, तो बहुत सिंपल है भाई। अपनी जो रोटी बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा तिल डाल लो, वो भी आपका तिल वाला खाने की ही श्रेणी में आएगा। दूसरी बात, तिल डाल के पानी से स्नान कीजिए, तिल का उपटन लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है वामन भगवान की पूजा अर्चना वंदना करिए। आज वामन द्वादशी भी बोली जाती है, और वामन भगवान का स्वरूप आपको पता है कितना सुंदर था ना, करोड़ों सूर्य समाहित हो जाए ऐसे वामन भगवान का स्वरूप था। तो अगर वामन भगवान की कोई फोटो नहीं है, तो वामन भगवान को विष्णु भगवान का ही स्वरूप समझा जाता है। तो आप वामन भगवान की पूजा अर्चना वंदना कृपया करके जरूर और जरूर करें। वामन भगवान की पूजा करने से आपको, जैसे कि वामन भगवान की पूजा करने से उनको पाताल का लोक मिल गया था राजा बलि को, वैसे ही आपको वामन भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने से धरती लोक का शासन मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। उसके बाद फिर आप अपने पितरों का तर्पण अवश्य कीजिए। एक लोटा ले लीजिए, लोटे में सबसे पहले काले तिल डालिए, उसमें जल डालिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए, क्योंकि पितरों को मीठा तर्पण दिया जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा गुड़ डालने के बाद आप उसमें अगर कुशा मिल रही है तो कुशा डालिए, और थोड़ी सी एक तुलसी दल अवश्य डालिए। देखो, तुलसी दल डालने से क्या होता है? तुलसी दल डालने से बोला जाता है हमारे पितृ किसी भी लोक में हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी दल की ये महिमा होती है। तो तुलसी दल डालने से हमारे पितृ किसी भी लोक में होते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पितरों को तर्पण दीजिए, और पितरों के निमित्त आज कुछ ना कुछ दान अवश्य कीजिए। जैसे कि पितरों के निमित्त ना हमेशा सफ़ेद चीज़ दान की जाती है। चावल दान कर दिया आपने, ठीक है ना। आपने सफ़ेद रंग के सॉक्स दान कर दिए, वो भी पितरों के निमित्त दान होना माना जाएगा। आपने सफ़ेद कलर का आटा दान कर दिया, वो भी पितरों के निमित्त माना जाएगा। आपने वाइट कलर का कोई भी फ्रूट्स हो गया, गोभी हो गई, वो हो गया, दान कर दिया, वो आज के दिन खीर अवश्य बनाएं, और खीर को कुत्ते हो गए, कौवे हो गए, इनको जरूर और जरूर खिलाएं। आप लोगों को पता कि पितृ पक्ष में पितृलोक खुलता है, वैसे ही भीष्म द्वादशी वाले दिन भी पितृलोक खुलता है, और हमारे पितृ धरती लोक पर आते हैं। अच्छा, आज का दिन ना बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। ना केवल ये 3 त्योहार है आज के दिन,
बल्कि आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है। अब त्रिपुष्कर योग क्या होता है? त्रिपुष्कर योग एक ऐसा योग होता है जिस योग में पूजा अर्चना वंदना करने पर आपको 3 गुना ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। आज है 9 फरवरी। 9 फरवरी को सूर्य उदय होगा, वो 7:06 पे होगा। सूर्यास्त जो होगा वो 6:15 पे होने वाला है। जो त्रिपुष्कर योग बन रहा है वो शाम को प्रारंभ हो रहा है 5:53 से, मोटा मोटा 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है और 7:25 पे रहने वाला है। त्रिपुष्कर योग पे अगर कोई पूजा करता है तो उसका 3 गुना फल मिलता है। अगर कोई कुछ भी चीज़ खरीदता है, अगर आप मकान का बयाना देने जा रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा अमाउंट देने जा रहे हो, गाड़ी वगैरह बुक करने जा रहे हो, तो बहुत 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 ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। एक काम याद रखिएगा कि आज ना जो राहु काल है वो 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में है, तो मेक श्योर राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना ना करे। राहु काल में कोई भी दान ना दे। अभी तो त्रिपुष्कर योग में दान दे, मतलब 6 बजे के बाद, वैसे तो सूर्यास्त के बाद मैं दान देने की मनाही ही करती हूँ, लेकिन त्रिपुष्कर योग में जो भी दान दिया जाता है उसका 3 गुना फल आपको मिल रहा है ना। सोचो कितनी बड़ी महिमा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो थोड़ा सा सोना या चांदी आज एक के दिन जरूर खरीद के लेके आओ, जिससे आपको 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भगवान के नाम का सोना चांदी इकट्ठा कर लीजिए, उससे अच्छा तो कुछ नहीं होता ना। बैठ के 1 घंटा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा बैठ के मंत्रों का जाप कीजिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जाप कीजिए। आप राधा 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 मिट जाएगी सारी बाधा, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। याद रखिए ये त्रिपुष्कर योग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है। इसका फ़ायदा आप लोगों को अवश्य और अवश्य उठाना है। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर, लकी कलर क्या है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, कुंडली में अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो क्या कर सकते हैं, आपकी नौकरी किस टाइम पे लगेगी, शादी का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।